हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रिया। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के लिए पहले आईयूआई करवाया, जिससे मुझे एक टॉपिक प्रेगनेंसी होगी जो कि कंटिन्यू नहीं की गई। फिर मैंने आईवीएफ करवाया, जिससे मुझे ट्विंस प्रेगनेंसी हुई। मेरे 2 बेटे हैं। जो भी एक्सपीरियंस है इस पूरे ट्रीटमेंट का, मैं वीडियो के थ्रू यहाँ पे आपके साथ जो जो मुझे याद आता है, जो जो मुझे कमेंट आते हैं, वो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आज की वीडियो होने वाली है कि जब आपका सेकंड एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है, यानी कि आपका सेकंड आईवीएफ होता है, क्या वो पहले से उसके जो सक्सेस होने के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। मुझे बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि हमने गूगल भी किया है, हमने सुना भी है और हमने 1-2 बार देखा भी है कि जो सेकंड टाइम में एम्ब्रियो करते हैं ट्रांसफ़र या फिर सेकंड टाइम में आईवीएफ करते हैं, उसके जो सक्सेस रेट है वो ज़्यादा होता है। तो आप बताइए कि आपका कैसे रहा एक्सपीरियंस, आपको क्या प्रॉब्लम थी। तो चलिए बात करते हैं जैसे के ऊपर। पहले तो हम बात करते हैं कि आईवीएफ को सक्सेस बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहली तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारी एज। हमारी एज पे आईवीएफ और प्रेगनेंसी सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं। अगर हमारी एज 35 साल से कम है तो नो डाउट हमारी प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, चाहे हम किसी भी ट्रीटमेंट के थ्रू प्रेगनेंसी कर रहे हो। ठीक है। अब हम जब 35 साल के ऊपर हो जाते हैं तो उसका जो सक्सेस रेट होता है वो अगर 35 से पहले 50% था तो 35 के बाद वो थोड़ा घट के जो है 40% रह जाता है ना। अगर 50% है तो 40% रह जाता है। अगर आपकी एज जो है वो 40 प्लस हो चुकी है या फिर 40 या 41 42 के करीब है आपकी एज, तो इसकी जो सक्सेस रेट है वो 30 से 35% तक रह जाता है। नो डाउट। क्यों रह जाता है? क्योंकि हमारी जो एग्स की क्वालिटी है, एग्स की जो क्वांटिटी है वो कम होनी स्टार्ट हो जाती है। और वैसे भी हमारी बॉडी में जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं। जब हम फर्स्ट टाइम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारे बहुत सारे चेकअप्स करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, हमारे एएमएच लेवल देखा जाता है, हमारी यूट्रस की लाइनिंग देखी जाती है, सब चीज़ों को वो देखते हैं। फिर जैसे आप किसी भी मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में ये चीज़ समझाने की कोशिश करती हूँ कि जैसे हम किसी भी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, जब वहाँ पे हम अपनी ड्रेसेस खरीदने जाते हैं तो हम ऐसे ही जब हमें अपना प्रॉपर साइज़ नहीं पता होता तो हम क्या करते हैं कि हमें लगता है कि ये स्मॉल साइज़ है, ये एम साइज़ है, ये लार्ज साइज़ है, ये हमें आ जाएगा। हमें उसका वो नहीं पता कि हमें 38 आता है, हमें 40 आता है, हमें 42 आता है, ऐसे हमें प्रॉपर नहीं पता है, हम ऐसे ही उठा लेते हैं। ऐसे ही डॉक्टर, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं हमें पूरा चेक करते हैं, हमें अंदर से चेक किया जाता है, लेकिन हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी किसी भी चीज़ को लेके। अगर आपको जो डॉक्टर हैं वो फॉलिकल्स बनाने के लिए थोड़ी कम डोज देते हैं या ज़्यादा डोज देते हैं, वो आपकी बॉडी में जाके क्या रिएक्ट करती है। अगर डॉक्टर को लगता है कि मैं ये वाली इतनी डोज इसको इंजेक्शन की दे रही हूँ, है ना, वो इसके 10 फॉलिकल्स बनाएगी या 15 फॉलिकल्स बनाएगी, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ 5 फॉलिकल ही बनाती है, तो डॉक्टर ने पहली बार में आपको देखा, आपकी बॉडी को समझा कि इसकी बॉडी ने ऐसे रिएक्ट किया। समझ गए? तो ऐसे ही हम जैसे गए मॉल में गए और हमने देखा कि हमें ये साइज़ फिट आ जाएगा, है ना, और हमने पहन के देख लिया, लेकिन वो कहीं से हमें खुला है, कहीं से टाइट है, लेकिन वो ठीक ठाक है। ऐसे ही जब हमें पहली बार दवाइयाँ दी जाती हैं तो डॉक्टर आपको सिर्फ देखते हैं, आपको चेक करवाया जाता है, आपको ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं, आपके अल्ट्रासाउंड्स करवाए जाते हैं और वो आपको डोज दी जाती है। कई बार क्या होता है वो आपको परफेक्ट हो जाता है, आपकी हस्बैंड की स्पर्म काउंट अच्छा होता है, क्वालिटी अच्छी होती है, आप फर्स्ट टाइम में लक्की होते हो कि आपका जो आईवीएफ हो सक्सेसफुल हो गया। लेकिन मेरी तरह ही अगर आप भी आपकी बॉडी ने भी इतना अच्छा रिएक्ट नहीं किया है तो फिर डॉक्टर आपको सेकंड टाइम आईवीएफ का बोलते हैं। अब ये भी 2 तरीके का होता है। अब मेरा क्या था, मेरे फॉलिकल्स, मेरे 5 फॉलिकल्स, जैसे मेरे 5 अंडे बने थे तो उसमें से 2
इतने अच्छे नहीं थे, 5 मतलब बाकी जो 3 बचे उसके एम्ब्रियो बना ले, एक मेरा पहली बार में ट्रांसफ़र कर दिया, दूसरे जो 2 थे वो डॉक्टर ने फ्रीज़ करके रख दिए, फ्रीज़ करवा लिए मैंने। मुझे तो पता ही नहीं था, डॉक्टर ने खुद ही कर दिए थे, क्योंकि मेरे डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। अगर किसी को जानना है कि मैंने कहाँ से करवाया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनल मैसेज कर सकते हो, ठीक है। मैंने दिल्ली एनसीआर के अराउंड करवाया है, तो अगर आप इसमें आ सकते हो, करवा सकते हो, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, या नहीं कमेंट नहीं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनल मैसेज कीजिएगा। अब मेरी क्या प्रॉब्लम थी, मेरी लाइनिंग अच्छी नहीं बनी थी और उसकी वजह से मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र सक्सेसफुल नहीं हुआ था, मेरा फर्स्ट आईवीएफ सक्सेसफुल नहीं हुआ था। फिर जब मेरा सेकंड टाइम में प्रोसेस करना था, अब मेरे क्या थे, मैं लकीली मैंने अपना एम्ब्रियो फ्रीज़ करवाए हुए थे और मुझे सिर्फ और सिर्फ लाइनिंग की प्रॉब्लम थी। डॉक्टर ने मेरी मैं आपको बता दूं, मेरी जैसे मैंने इससे पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि मेरी जो 2020 में मेरा आईवीएफ का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, मेरी लाइनिंग नहीं बनी। 2021 में मुझे एक पहली बार ट्रांसफ़र करके देखा गया, फिर मेरा सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर 2022 में फरवरी महीने में जाके मेरी लाइनिंग बनी है, फिर मुझे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया है और फिर जाके मेरी प्रेगनेंसी हुई है। अब डॉक्टर के पास कितना ज़्यादा टाइम था, डॉक्टर ने मुझे मेरी बॉडी को पूरा चेक किया। जब आपका सेकंड टाइम में आईवीएफ करते हैं तो डॉक्टर को पता होता है कि इसकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, क्योंकि हर एक की बॉडी अलग से है ना। इस जो ये वाला जो पेशेंट है, इसको क्या क्या दवाइयाँ मैंने पहले दी थी जो कि अच्छे से रिएक्ट नहीं की है, इसकी बॉडी ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया है। ये वाली को एक्सेप्ट कर लिया था, ये वाला इंजेक्शन इसके अच्छा नहीं लगा था, ये वाली चीज़ से इसको प्रॉब्लम है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पहली बार में आपको भी नहीं पता होती, आपके डॉक्टर को भी नहीं पता होती, और दूसरी बार में डॉक्टर को आपकी बॉडी के बारे में आपकी बहुत ज़्यादा पता होता है। लेकिन अगर आप पहला अपना जो आईवीएफ का साइकिल है वो कहीं और से करवा रहे हो और वो सक्सेसफुल नहीं हुआ और फिर आप किसी दूसरी डॉक्टर के पास गए हो, इसके लिए आपको जो आपका पहले वाला डॉक्टर था उसके पास से अपनी पूरी जो आपकी मेडिकल हिस्ट्री है, आपके क्या क्या इंजेक्शन्स लगे हैं, क्या क्या आपके टेस्ट हुए हैं, क्या क्या प्रोसेस हुआ है, वो पूरी इंफॉर्मेशन आपको लेनी है, पूरा पिटारा आपको लेना है, ठीक है। आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैंने जब आईयूआई करवाया था तो मुझे था कि यहीं से ही मैं अपना अगला ट्रीटमेंट ले लूँगी, लेकिन जब मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हुआ तो मैं तो बाद में मतलब मैं तो जाना भी नहीं चाह रही थी उस हॉस्पिटल में। तो उस डॉक्टर ने मेरे पास, मैं सच बता दूं, ये अब ना मेरे पास ये एक बुक ही नहीं है, मेरे पास बहुत सारा पिटारा है, लेकिन मेरा जो आईवी मतलब जो मेरा आईयूआई हुआ था उसके बारे में मेरे पास एक पेज तक नहीं है। वो मेरी गलती है, डॉक्टर की गलती नहीं है, कोई डॉक्टर अच्छे नहीं होते या हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस मेरा अच्छा नहीं है, तो मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे क्या इंजेक्शन लगेगा। अब यहाँ पे सब कुछ मेरे सामने खुला पड़ा है कि क्या क्या मुझे मेरा ट्रीटमेंट चला है, क्या क्या नहीं चला है। अब मैं कहीं और भी जाती हूँ बाय चांस, कहीं कई बार मुझे परमात्मा ना करे कोई मुझे प्रॉब्लम होती है या कहीं और किसी चीज़ के लिए मैं जाती हूँ तो मेरे पास ही सब कुछ है, लेकिन आईयूआई का मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं क्या दिखाऊं। जब मैं आईवीएफ के लिए भी गई थी, अब मुझे नहीं पता मेरी दोनों ट्यूब ब्लॉक थी या नहीं ब्लॉक थी, अब मुझे आईवीएफ करवाना था तो डॉक्टर ने कहा कि चल रहने दे, तो क्यों इतने ये वाले प्रोसेस से गुजरेगी अगर तूने आईवीएफ का डिसाइड किया ही हुआ है तो। लेकिन मुझे पता ही नहीं था, मेरे पास कुछ है ही नहीं, और ये किसी और की गलती नहीं है, ये मेरी गलती है। जी हाँ, आपको अपना पूरा जो आपकी हिस्ट्री होती है वो डॉक्टर से लेनी होती है, ताकि अगर आप किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाते हो तो डॉक्टर आपको देख सके और पहचान सके कि इसने क्या क्या दवाइयाँ ली थी, क्या क्या इसको सही नहीं सूट नहीं की है। अब आप समझ सकते हो कि सेकेंड टाइम में आईवीएफ करवाने का जो आपका सक्सेस रेट होता है वो बढ़ जाता है, किन कारणों से बढ़ता है। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मुझे पता है आपको मेरी वीडियोज़ बहुत पसंद आ रही हैं, तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करना है। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको अपनी अगली वीडियो में। आपका कोई भी कमेंट हुआ तो आप नीचे मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।